मैं पास्टर विक्टर मस्सी और अंकुर विहार में रहता हूँ और मैं आज आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, परमेश्वर के वचनों से आपको आशीषित कर सकूं, परमेश्वर के वचन की मनादी मैं कर सकूं और आप तक परमेश्वर के वचन के प्रति आपके विश्वास को जागृत कर सकूं। परमेश्वर का वचन आप YouTube पर बहुत बार सुनते होंगे, लेकिन आज मैं परमेश्वर के बाइबल और हमारे विश्वास के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बाइबल हमारे समझ में तब आती है जब हमारा विश्वास प्रबल होता है, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज बहुत से लोग विश्वास करते हैं और विश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं। ये सही है कि वे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास एक आत्मा का फल है। गलतियों 5:22 में लिखा हुआ है कि विश्वास जो है एक आत्मा का फल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आत्मा में विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर। बाइबल ये भी बताती है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर एक ही है। इस पे हमें विश्वास करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर को समझ सकें और जान सकें कि वो परमेश्वर आफ्टर ऑल है कौन। व्यवस्था ग्रंथ 6:4 में ये बात लिखी हुई है। इसी प्रकार यशाया 43 और 11 में लिखा, यहोवा हमारा उद्धार करता है और वो एक ही है। तो सबसे पहले जो बात विश्वास में आती है वो परमेश्वर है। उसके बारे में वो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, वो एक ही है। एक ही परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल जो है विश्वास पे आधारित है। अगर हम विश्वास आत्मा में करते हैं तो हमारा विश्वास, हम विश्वास में जीवन व्यतीत करेंगे। कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, कितनी भी समस्याएं आए, हम सबसे पार हो जाएंगे। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए चाहिए कि हम विश्वास करें तो आत्मा से करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो विश्वास भी एक आत्मा का फल है। 1 कुरिन्थियों 1:12-9 में लिखा है कि उसको हम पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:9। फर्स्ट कुरिन्थियों 12:9 यहाँ लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगाई एक वरदान के रूप में तब हासिल होती है, तब मिलती है लोगों को, जब विश्वास में हम चलते हैं, जब हमारा विश्वास क्रियान्वित हो जाता है। आत्मा में जब हम विश्वास करने लग जाते हैं तो कैसी भी बीमारी हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें, या बीमार विश्वास में, आत्मा में विश्वास करे तो वो चंगा जरूर। तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल हमें एक बात बताती है कि इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो विश्वास में जयवंत हुआ। अपने विश्वास, उसने जो परमेश्वर पे विश्वास किया
एक ही बार में जब परमेश्वर ने उसको आवाज़ लगाई कि हे अब्राम, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जो नगर अभी तक इब्राहिम ने देखा नहीं था, जो नगर में के बारे में सोचा भी नहीं था, परमेश्वर उसको वहाँ जाने की कह रहा था। और इब्राहिम ने अपनी आत्मा में ये विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं ठीक जगह पर ले जा रहा है। और वो अपनी पत्नी सारा के साथ और अपने भतीजे लूत के साथ और अपने सेवकों के साथ विश्वास करने के चलते निकल पड़ा। और परमेश्वर उसके इसी विश्वास को देखकर प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ और तेरी शील्ड मैं हूँ। और इब्राहिम जो था धीरे 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 धनी होता चला गया और इतना धनी हो गया कि उसके बराबर कोई भी पृथ्वी पर धनवान व्यक्ति नहीं था। लूत उसके साथ चला, विश्वास के साथ चला, और लूत भी धनवान हो गया इब्राहिम के साथ चलने के साथ। तो मैन ऑफ गॉड के साथ चलने से, जैसे नीति वचन में लिखा है कि लोहा लोहे के साथ जब रगड़ खाता तो चमक जाता है, ऐसे ही लूत का जीवन भी इब्राहिम के साथ उन्नत होता चला गया और लूत भी जो था धनवान व्यक्ति बन गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास में इब्राहिम जो था जयवंत हुआ। विश्वास से ही इब्राहिम ने अपने बेटे इज़हाक को बलिदान किया। इब्रानियों 11:17 में ये बात लिखी हुई है। इब्राहिम जो था, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने बेटे को जो मैंने तुझे दिया है उसको बलिदान कर दे, तो विश्वास में, आत्मा में विश्वास होने के कारण इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलिदान किया। इब्रानियों 11:17 में लिखा है कि वो बलिदान कर चुका था। ये परमेश्वर इस विश्वास को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, इब्राहिम, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने बेटे पे छुरी मत चला। और देख, पीछे मुड़ के मैंने एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है और उसको लाकर मेरे लिए बलिदान कर। तो इस प्रकार विश्वास में इब्राहिम जो था जयवंत हो गया। और परमेश्वर यही विश्वास आज विश्वासियों में देखना चाहता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि हम अपनी आत्मा में कितना उस पर विश्वास करते हैं, हम कितना उसके अनुसार चलते हैं। आज विश्वास का डंका जगह जगह पीटा जाता है, लेकिन वो शारीरिक विश्वास होता है जो कुछ समय तो अच्छा लगता है परमेश्वर के साथ चलते हुए, लेकिन कुछ समय बाद वो विश्वास धूमिल हो जाता है, तो विश्वासी जो है बैकस्लाइड हो जाता है। लेकिन चाहिए कि हम विश्वास में दृढ़ बने, अटल बने और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम विश्वास योग्यता की, अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर को दिखाएं। मत्ती 25 में तोड़ों का जिक्र किया गया है और तोड़ों का जिक्र किया गया है। एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा मिला। और जिसको 5 दिए गए थे उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसे 1 मिला था उसने भूमि में खोदकर मिट्टी में दबा दिया। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के ये वर्ड हैं, परमेश्वर ने ये कहा, हे विश्वास योग्य और धर्मी दास, मैं तेरी विश्वास से प्रसन्न हूँ, विश्वास योग्यता से प्रसन्न हूँ। और मैं तुझे 5 राज्यों पर अधिकारी ठहराऊंगा। 10 राज्यों पर उसने उसको अधिकारी ठहराया। और इस प्रकार जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। विश्वास योग्यता में उसको भी प्रतिफल मिला। और जिसे 1 दिया गया था उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। और उसे परमेश्वर ने कहा, हे दुष्ट दास,
जो मेरा था तुझे चाहिए था कि वो सराफों को दे देता और सराफों से मैं आकर हिसाब किताब कर लेता, ब्याज समेत वापस ले लेता। तो इस प्रकार विश्वास बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास जो होना चाहिए वो आत्मा से होता है। अगर हम आत्मा से किसी से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम सच्चा प्रेम होगा। यदि हम आत्मा में विश्वास करेंगे, आत्मा में चलेंगे, तो ये विश्वास सच्चा विश्वास होगा। और इस बात को मैं बताना आपको चाहता हूँ कि परमेश्वर विश्वास के योग्य है, और वही उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारा एक ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। जब आप पर एक ही परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको बड़ी बरकत और आशीष देगा। परमेश्वर आपके सब मार्गों की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा विश्वास का। तो इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर को जानें कि वो एक ही है, और परमेश्वर पे आत्मा में विश्वास करें। सबको जय मसीह।